राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रही हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि का व्रत 26 को रखें या 27 फरवरी को। महाशिवरात्रि के दिन किन नियमों का पालन करें। महिलाएं भूल कर भी ये 3 गलती ना करें। और इस दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो क्या होगा। रुद्राभिषेक अगर करना है तो रुद्राभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ कि कितने क्या पूजा कैसे किस समय करनी है आपको। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत हम किस दिन रखेंगे, 26 फरवरी को या 27 फरवरी को। तो देखिए, जो महाशिवरात्रि का व्रत है वो चतुर्दशी तिथि में रखा जाएगा, इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो 26 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन आपको कहा जाता है कि पवित्र नदी या सरोवर में स्नान का भी विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर आप किसी पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। घर में ही अगर आपके पास पवित्र नदी या सरोवर का जल है तो वो डाल करके भी स्नान कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जल से भी आप स्नान कर सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वो क्या होगा। तो इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो होगा 4:45 से लेकर के 5:52 तक का जो समय है ये होगा आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय। इस बीच में आपको स्नान कर लेना है। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है कि आज आपने शिवरात्रि का या महाशिवरात्रि का व्रत रखा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पूरे दिन का व्रत रखा जाएगा। अगर आपके घर में आपने कोई शिवलिंग स्थापित कर रखा है या आपके घर में शिव जी की तस्वीर है जिसमें माता पार्वती साथ में है, तो आप उस समय सुबह में थोड़ी सी पूजा उनकी कर लीजिएगा, माला फूल इत्यादि से फल फ्रूट्स चढ़ा करके। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरे दिन का व्रत रखना है। शाम के समय शिव जी की जो पूजा होती है वो अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो आपको विशेष फलदायी होती है, क्योंकि भोलेनाथ को जो प्रदोष काल का जो समय होता है वो बहुत प्रिय है। तो इसलिए कहा जाता है कि भोलेनाथ का अभिषेक या उनकी पूजा जो हम विधिवत पूजा करते हैं वो अगर हम प्रदोष काल में करते हैं तो हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस दिन जो प्रदोष काल का समय होगा वो क्या होगा, तो इस दिन प्रदोष काल का समय होगा 5:10 से लेकर के 6:49 तक का जो समय है ये आपको प्रदोष काल का समय मिल रहा है। इसमें आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। भोलेनाथ का अभिषेक अगर आप रुद्राभिषेक कर रही हैं, किसी मनोकामना को लेकर कर रही हैं, तो प्रत्येक मनोकामना के लिए अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। जैसे कि अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप करना चाहते हैं तो गन्ने के रस और अनार के रस से रुद्राभिषेक किया जाता है। वैसे मेरे हिसाब से जैसे मैंने लोगों के जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो गुरुजी लोग हैं, उनके मुख से सुना है कि संपूर्ण मनोकामनाओं के लिए जो रुद्राभिषेक किया जाता है वो सबसे अच्छा होता है गंगा जल से। अगर आपको गंगा जल मिल जाता है तो आप, या थोड़ा सा भी अगर गंगा जल आपके पास है तो आप जो नॉर्मल पानी आपके यहाँ आता है उसमें आप गंगा जल मिला करके उससे अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि गंगा जल जो है वो महादेव जी को अति प्रिय है। तो आप संपूर्ण मनोकामनाओं के लिए मेरे हिसाब से आपको इसी से अभिषेक करना चाहिए। वैसे अगर आप किसी और कोई ऐसी आपकी विशेष मनोकामना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि आप किस मनोकामना के लिए रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी कि किस मनोकामना के लिए किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए। तो ये तो हो गई रुद्राभिषेक की बात। अब हम बात करेंगे कि इस दिन भोलेनाथ को क्या चीज़ें विशेष रूप से ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो इसमें भांग धतूरा ये चीज़ें जो भोलेनाथ को प्रिय हैं वो चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको चढ़ानी ही चढ़ानी है। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन आया था कि महिलाओं को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए ये महाशिवरात्रि पर। तो सुहागिन महिलाओं को कुछ गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए।
पहली चीज़ कि उनको बाल नहीं धुलना चाहिए। पहली सबसे महत्वपूर्ण गलती होती है, जिस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं उस दिन बाल ज़रूर धुलती हैं। तो भोलेनाथ के व्रत में ये नियम है कि आप जिस दिन व्रत रखेंगे उस दिन आपको बाल नहीं धुलना है। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है। दूसरी गलती ये नहीं करनी है कि बहुत सी महिलाएं जो है वो माला फूल खरीदते समय बहुत से लोग, या महिलाएं क्या बहुत से लोग हैं कि ये ध्यान नहीं देते हैं कि कोई भी फूल वो जो माला फूल वाले जो उसमें रख करके दे देते हैं वो सब चढ़ा देते हैं। तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि केतकी का फूल भूल कर भी भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना है। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ज़रूर याद रखनी है कि ये कार्य नहीं करना है। और तीसरी गलती ये नहीं करनी है कि आपको जो आप भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए वस्त्र खरीदते हैं, तो इस दिन जिस दिन भोलेनाथ की शादी हुई है उस दिन हमेशा गहरे रंग के वस्त्र माता पार्वती को आप अर्पित करेंगे। जैसे कि लाल, गुलाबी, पीला, डार्क पीला, ये कलर ही आप माता को समर्पित करेंगे। लाइट कलर के कपड़े, जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं, क्रीम, वाइट, ये सब कलर आपको नहीं लेना है। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये चीज़ें माँ को नहीं चढ़ानी है। श्रृंगार का सामान जो आप खरीदिएगा उसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसमें 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, सिंदूर और बिंदी। ये 2 चीज़ माता को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और सोने चांदी से संबंधित कोई एक चीज़ ज़रूर खरीदिएगा, चाहे चांदी की बिछिया चढ़ाइए या सोने की नाक की कील माँ को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी चीज़ की कमी है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और माता पार्वती हमेशा आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। तो इस तरह से आपको करनी है भोलेनाथ की पूजा महाशिवरात्रि पर। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।